इंडिया के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं गूगल के अंदर उसको सर्च करते हैं और गूगल के सर्च करने के बाद ट्रेंड बनाया जाता है और वो फिर पूरी दुनिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज है मैं एक बड़ी न्यूज़ के साथ। हाँ जी दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान में इंडिया खुद बता रहा है पाकिस्तान के कुछ भी सर्च करने का रहा हो तो इंडिया की सर्वर में आता है और इंडिया किस प्रकार उसको एक सर्वर को यानी कि एक न्यूज़ को एक ट्रेंड बना देता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हम आपसे अंत में बात करेंगे। की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक खास तौर पे 2010 ऑनवर्ड एक खास ट्रेंड पैदा किया गया और ट्रेंड ये किया गया कि पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू, सिख औरतों को अगवा किया जाता है और अगवा करके उनको आ गया और उसकी कोई बेसलाइन सिवाय 3-4 मुख्तलिफ किस्म के वाकयात के कोई और नहीं। कहता पूरा उसने नेक्सस, पहले बात है कि उसने कहा है कि होता यह है कि एक रिपोर्ट छाया होती है, उस रिपोर्ट को उसने एक तवील तरीके से उसने एक बताया है कि इंडिया के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं गूगल के अंदर उसको सर्च करते हैं और गूगल के सर्च करने के बाद ट्रेंड बनाया जाता है और वो फिर पूरी दुनिया के अंदर लेके, जैसे पॉपुलर मीडिया एम्पलीफाई द रेटोरिक। वो कह 13 करोड़ 33 लाख के करीब जो हैं ये फोर्स कन्वेक्शन कैटेगरी की जो है इसको के पाकिस्तान में जो होता है सर्च किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद आगे उसने लिखा है कि सर्च एंट्री जो है जो रेटिंग, सबसे पहले बीजेपी ऑन फोर्स कन्वर्शन 12,110 रेटिंग बता रहा है। आरएसएस फोर्स कन्वर्शन पाकिस्तान 5,050। ये पूरी उसने बताया कि पूरा, और फरानाज उस्मानी, और फिर उसने एक तवील तरीके से एक ग्रुप है उसको कहा कैसे होता है, उसने एक नेटवर्क बनाया। उसने कहा एनजीओ पिक्स अप द इशू, अप्रोक्सीमेट एंड एस्टिमेट्स मेड विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट। सही है कि जी एक अंदाजा है कि इतने लोग हो चुके हैं। उसके ऊपर संदाजे के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक एस्टिमेट देता है, इतला है कि 25 हिंदू औरतें जो हैं हर महीने अगवा हो रही हैं। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई थाने की रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आइए रहमान के दिमाग में ख्वाब आती है, 4 लोग और बैठे होते हैं, झूठ बकवास करके वो लिख देते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट को एचआरसीपी को सच बता के शिरकत का लोकल एनजीओ लेती है और वो उसको पीस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है, साइटेड बाय द शिरकत का। फिर एचएससी रिपोर्ट, कोई वैल्यूएबल वेरिफिकेशन नहीं। फिर उसके बाद 1791 केसेस ऑफ द फोर्स कन्वर्जन हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ 12 इयर्स। उसी एस्टिमेट को बनाया जाता है कि अगर 25 एक महीने में होते हैं तो 12 साल में क्या होता है। तो एनसीएच नेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस वो कहती है जी को 12-13,000 बंदे जो है ना वो जो है वो ईसाई हो चुका है, अगवा होकर ईसाई हो चुका है। और उसमें कहता यह है कि ह्यूमन राइट्स मॉनिटर द एक्चुअल सोर्स डॉक्यूमेंट साइटेड एज द प्राइमरी इंसिडेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन द वेबसाइट। जब हम जाते हैं वो कहते हैं अखबारों की रिपोर्ट, अखबार में कोई रिपोर्ट ही मौजूद नहीं, थाने में कोई रिपोर्ट, जाहिर बात है एक की बेटी अगवा हुई हो, थाने जाएगा कुछ करेगा। उसके बाद फिर ये पूरा वो साइकिल लगवाता है। साइकिल के साथ साथ उसने फिर एक इंडिविजुअल केसेस कहता है। फिर उसके बाद ट्विटर चलने चलते, कोई कासिम सोमरो साहब हैं, इट इज द सेम माइंडसेट ऑफ सो कॉल्ड मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडियन सब। उल्लू के पट्टों, मुझे ये बताओ क्या मुसलमानों ने फोर्स कन्वर्शन करने लगते थे? एक हिंदू रहता यहाँ पर स्पेन में, मुसलमानों को पड़े मारा था उन्होंने। हिंदू तो दरबारों में बैठे हुए थे, अकबर के दरबार में 6 जर्नैल, औरंगजेब के दरबार में 12 जर्नैल, जिसको ये गालियां देते हैं। फिर को सयाहुद्दीन जो कहता है वो सारे का सारा इसको इशू बनाते हैं। और इशू इसलिए बनाते हैं कि ये हिंदू माइनॉरिटी जो है ये फ्यूडल सिस्टम के अंदर बेचारी तल्ख है, वो निकलना चाहती है, वो भेल निकलना चाहता है। उसने मिसालें दी हैं कि कौन कौन से भेल हैं कि जो निकलना चाहता है। उसके बाद उसने एक और रिपोर्ट को जिसके बड़ा बेस आरफा शकील की रिपोर्ट 49 केसेस ऑफ alleged फोर्स कन्वर्शन गिविंग स्केची डिटेल अबाउट द रिलीजन, जिसमें वो एक कहा जाता है कि उनकी उम्र कम है। उसने कहा है कि 17 गर्ल, 30 औरतों का उसने मिसाल दी है, 17 गर्ल्स और इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 30 ईयर्स, 30 साल की औरतें। यहां तक कि उसने हालत यह है कि उसने 4 केसेस जो मेन कोट किए जाते हैं उनकी बात की है। उनमें से एक उसने कहा है कि एक बंदा है, उसका नाम है सोनू लाल, ये हिंदू से मुसलमान हुआ है। सही है। और उसमें उसने कहा है कि यंग हिंदू सोनू लाल from Mirpur Khas converted to Islam to marry Maria, a Muslim widow and the mother of a child. The local Hindus and Muslims did not take any offense. ना हिंदुओं ने कुछ कहा, ना इनकी खुजली हुई इन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, जिनमें फरहान उस्मानी और सारा कुछ। और उसके बाद उसने कहा है कि बाहर से गोरे आए स्टडी करने के, जिनमें एक बंदे का नाम था शेफा फ्रैक्शनर।
अब ये इसने आके 10 साल यहां स्टडी की और इसकी जुर्गन सेफलेसन ऑन फोर्स कन्वर्शन रिपोर्ट है 2017 में आई है। वो कहता ये है that when he began research in Sindh on Hindus, he was told, यार बात है उसको लेके आए होंगे शिरकतगार की, कोई फरजाना बारी खड़ी होगी, कोई फलानी खड़ी होगी, कोई और दूसरी खड़ी होगी, was told that religious zealots kidnapped these girls from their homes and forcibly converted them to Islam. But he explains, now almost 10 years after I began following these incidents, I am struggling with this explanation. मुझे समझ नहीं आती मैं एक्सप्लेन कैसे करूं कि ये फैक्ट जो मैंने पेश कर दिया था वो क्या है। There is no evidence, वो लिखता है so far that sex traffickers target any particular caste। उसने फिर उसने कहा जितनी मुसलमान औरतें अगवा होके बाजारों में बिकती हैं और सेक्स के काम किए जाते हैं, हिंदुओं और ईसाइयों का तो तस्वीर ही नहीं कुछ किया जाता। अच्छा, इसके ऊपर इसके पूरी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर उसने फिर कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरे के पूरे NGOs हैं और ये जो मुशर्रफ साहब की मेहरबानी से जहाँ आए हैं, इनके डायरेक्ट कनेक्शंस हैं। इधर से रिपोर्ट शाया होती है, इधर से ट्विटर अकाउंट आता है और उधर से जनाब बीजेपी की जहाँ सारी की सारी जो हैं वो साइट्स उसको पिक कर लेती हैं। इसमें जो ये इसने कहा ये पहला 25 हिंदू गर्ल्स अब्डक्टेड एवरी मंथ क्लेम HRCP ऑफिशियल, ये पहला टाइटल चला गया। ये राबिया अली साहिबा ने कोई लिया और HSP claim is the first commonly mentioned unverified sources. The reports such as by Rabia Ali do not provide an indication or source actual इसको ऑथेंटिकेट। और इसको क्या होता है कि पाकिस्तान का हर एंकर पर्सन जो अपने आप को रात को ऐनक पहन के और क्लीन शेव करके और पता नहीं क्या क्या उससे काली कॉफी पी के उसके बाद पूरी दुनिया की गुफ्तगू करते करते वो HRCP को कुरान बना के पेश करता है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। कोई मैं कहूं ना और ये मकबूल जान ये कहे ना कि मेरे साथ जो जुल्म हो गया, कोई मौलवी ये कहे ना ये मेरे साथ जो जुल्म हो गया है, तो आप हैरान होंगे कि खड़े होके वो कि जी सबूत लेके आओ। लेकिन इस 25 के ऊपर कोई नहीं करेगा, खास जरार खोड़ो जैसा बंदा क्यों ना हो, जाके तहकीक नहीं करेगा, कहेगा कुरान है भाई। और जिस शख्स का नाम आइए रहमान है, ये इतना बदयानत आदमी है। मैं एक दफा एक जगह बैठा हुआ था मुन्नू भाई के फंक्शन में, तो मैंने कहा मैं मुन्नू भाई को बहुत बचपन से जानता हूं, हमारे साथ थे, हम गुफ्तगू करते थे, सारा कुछ किया करते थे। तो मुन्नू भाई बुनियादी तौर पर आखिरत पे यकीन रखते थे और ये करते थे, और उन्होंने बकायदा उसके साथ से मैं गुफ्तगू भी करते थे, क्योंकि हमारे अमीर साहब के उसके आया करते थे। ये मेरे बाद तकरीर करने आए, तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा कि मुन्नू भाई को अपना ईमान अपने साथ ये है वो है, और उसने एक शेर पढ़ा उन्होंने मीर तकी मीर का शेर। अब आइए रहमान को शेर आता है, शेर ये है कि पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना, काम अच्छे कर और फैज के असबाब बना। शेर पढ़ने में बदयांती कर दी, पुल बना, चाह बना, तालाब बना, मस्जिद खा गए, रिकॉर्ड में मौजूद है। जब आप इतनी छोटी सी बदयांती कर लें तो अब ये तो बहुत बड़ी बदयांती है, तो बड़ी चीज है। अब शेर पढ़ने में बदयांती कर दें, और मीर तक मीर कोई मस्जिद मौलवी तो नहीं था, मीर के साथ ज्यादती कर दें, तो अब क्या चीज है। अच्छा, उसके बाद कहता है कन्वर्शन ऑफ ए गर्ल बिगैन विद हर अब्डक्शन एंड रेप, ये HRCP को रिपोर्ट है, फिर वन साइडेड। अच्छा, वो कहता है 15 to 20 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ईच मंथ इन सिंध, UN साइड शिरकतगाह। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बेसिस नहीं, कोई अखबारी एविडेंस नहीं, कोई लोगों की बातें नहीं, 2, 3, 4 केसेस जो हैं उस तरह के, और उसके ऊपर उन्होंने एक केस को रिलेटेड क्या किया है कि वो कैसे निकली, कन्वर्शन कैसे। उसने कहा कि एक स्टोरी उसने लिखी है कि एक भेल खानदान के लोग, 2 लोग जो थे, जो बेचारे तंग आए हुए थे। मैं आपको बताऊं, राणा चंद्र सिंह था, MNA होता था, यह भेल उससे हाथ मिलाता था, जाके हाथ धोता होता था, और भेल जो है वो हमारे लोग चले गए कुछ एकेडमी के मिलने के लिए, एक उसमें राजपूत था, तो अजय पाकिस्तान है, वो MNA है। उसने कहा तुम कौन हो? मैं राजपूत। कहते तू राजपूत नहीं है, तू अपना मजहब बदल लिया, मजहब बदले तो राजपूत रहता, हम तो तुम्हें खानदान से फारक करते हैं। अच्छा, ये जो 30 ये जो इसमें उसने बदिया है, ये वाला ये बंदा है गणपत राय भेल, शोइंग 20 years old, सुनील मेघवार, ये इसका है दलित कपल who fled from अयूब कॉलोनी कराची टू ज़ैनुल आबिदीन मॉस्क नवाबशाह टू कन्वर्ट इस्लाम टू मैरी। अब इसने जो कहा है, उसने कहा कि हम तो दलित की कुत्ते की जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं। यानी आप अंदाजा करें कि मुसलमान हो जाए हिंदू लड़का और मुसलमान औरत से शादी कर ले, ये अजीब व गरीब लोग हैं। आप इश्क करो, आप सिंधी हो, आप पंजाबी से इश्क करो, पंजाबी आप सिंधी से इश्क करो, आप जनाब उसकी लिबास पहनो, आप पुन्नू हो,
बलोच से सिंधी लड़की इश्क करती है, कहती है बना वंगालन पुनू दी ते केचम वेचन वंगा जा। महबूब के रंग में रंग जाओ, महबूब का लिबास पहनो, महबूब की तरह से जिंदगी गुजारो। महबूब दाल चावल खाता है, दाल चावल खाओ, ठीक है। महबूब जो है वो उर्दू बोलता है, तुम उर्दू बोलो। महबूब सिंधी बोल रहे हैं, सिंधी बोलो। हालत यह है कि तुम आके यहाँ पर शाह लतीफ के गाने, शाह लतीफ की नज़्मों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो कि आपका महबूब है। मजहब ना बदलना, और खास तौर पे इस्लाम, हो ये तो अबडक्शन हो जाएगी। ओ भाई, ये फोर्स कन्वर्शन की बातें करते हो। वो जो 2 से 3 इंग्लैंड में इस वक्त मुसलमान हो रहे हैं और 3 से 4 जो फ्रांस में मुसलमान हो रहे हैं, वो कौन सी फोर्स अबडक्शन है? और फिर सबसे बड़ी बात है, किसी को नहीं पता सिंध में, और उसने लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर, उसने कहा बेसिकली ये वो लोग हैं जो हारिस की उसके रिपोर्टों के ऊपर हम इंशाल्लाह इनको लेंगे, इनको हारे, वो कहते हैं इन्होंने कभी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी हारियों का जुल्म नहीं लिखा, जिन्होंने कभी फ्यूडलिज्म। जैसे कि आप इस वीडियो से समझ ही सकते हो, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह अपनी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग देश बने थे, तब पाकिस्तान में हिंदू की संख्या 7% थी, जबकि अभी वो हिंदू की संख्या 7% से 1% पे आ गई है। अगर वही बात करें हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों की संख्या 7.5% थी। सो वो 7.5% से वो संख्या अभी हिंदुस्तान में मुसलमान की संख्या 14 से 15% हो गई है। तो इससे आप समझ पाओगे कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे वो कितनी मात्रा में बढ़ गए हैं, और जो पाकिस्तान में हिंदूस थे वो कितनी मात्रा में कम हो गए हैं। लेकिन इस बारे में कोई नहीं बोलता कि हिंदू के ऊपर अत्याचार किया गया है पाकिस्तान में, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है मुस्लिमों में। अगर ये बात किसी न्यूज़ पर चलाई गई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको ऊपर वो केस दर्ज कर देते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, जिस वजह से सब हिंदू जो थे पाकिस्तान में सब के सब कन्वर्ट हो गए या फिर उनको मार दिया गया। उस वजह से वो 7% से अभी 0% समथिंग पे आ गई है, जिसके पीछे का रीज़न कोई भी पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी तक नहीं दिया है कि इसके पीछे असल रीज़न क्या है। लेकिन सबको पता है कि जितने भी हिंदू थे उनको या तो फोर्सफुली मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया या अदरवाइज़ उनको मार दिया गया। हमें तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।